इस अजीब आदमी का कहना है कि तुम्हारे अंदर गट्स होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज को निकालने के लिए। पहले पूरी दुनिया को जंग में झोंक दो, उसके बाद सेलर्स की हिम्मत को ललकारो। कहां? अपने ऑफिस में बैठकर। और किससे हिम्मत की बात कर रहा हूं? 4 दिन का बच्चा जब पैदा होता है ना, उसे छोड़कर ड्यूटी चले जाते हैं और पूरा बचपन उसका स्क्रीन पर देखते हैं, वीडियो कॉल पर। उनसे हिम्मत की बात की जा रही है, जिन्हें कभी अपनों के जनाजे नहीं मिलते, अपनों की खुशियां नहीं मिलती, और त्योहार तो घर पे कोई मिलता नहीं। मखमल के बिस्तर पर सोकर किसकी हिम्मत की बात की जा रही है? जो समुद्र की उन लहरों में सोते हैं जिन लहरों को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। पता है दुनिया में जंग हो रही है, सरों के ऊपर से मिसाइल्स गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी जहाज रुक नहीं रहे। जो लोग जान के दुश्मन बने हुए हैं, उन्हीं की जरूरतों का सामान पहुंचा रहे हैं, तुम्हारी टेबलों पे खाना पहुंचा रहे हैं। 2016 में एक जहाज के फंसने से वर्ल्ड की इकोनॉमी ऐसी आ गई थी। ये यूनिफॉर्म हमने किसी की ईगो पर कुर्बान होने के लिए नहीं पहनी है। कहां हिम्मत दिखानी है, कहां नहीं दिखानी, हम अच्छे से जानते हैं। हमारे भी अपने हैं जो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, जिस तरह से तुम्हारे अपने हैं, और उनको भी हमसे इतनी मोहब्बत है जितनी तुम्हारे अपनों को तुमसे मोहब्बत है। ईद अब ईद नहीं होती, हर एक घर में मातम होता है, क्योंकि हर एक घर से उनका अपना उन्हें छोड़कर चला गया होता है। एक वो जो छोड़कर चले गए, एक वो जिन्हें हम मार देते हैं। जो जिंदा हैं उन्हें मारना मत, नाराजियों को दूर करके सच्चे दिल से गले लग लेना। अगर ये कर सकते हो। ईद बेटों को मौका देती है दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने का। बाप को गले लगाना बेटों के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही तो होता है। बरसों बाद आज घर ईद मिली और पापा के गले लगने पर आंखें नम होना तो बनता था। हमने अपनी ताकत का बस एक हिस्सा इस्तेमाल किया है, ये कहना है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का। युद्ध के पहले हफ्तों में दावे किए गए कि हमने तो ईरान को तबाह कर दिया, सारे जो उसके आर्मी के बेस थे उड़ा दिए, हमने रडार सिस्टम उड़ा दिया। भाई रडार सिस्टम उड़ा दिया तो तुम्हारा सबसे महंगा प्लेन फाइटर जेट कहां से फिर शिकार हो गया? खुद को खुदा समझ बैठे हैं, खुदा ही समझ बैठे हैं ना इजराइल और अमेरिका। जहां चाहे हमले करेंगे, जहां चाहे कब्जे करेंगे, हुकूमत करेंगे, जिसको चाहे रास्ता देंगे, जिसको चाहे तेल देंगे। ये मतलब बड़ी ये खुद को खुदा समझने वाली, खुदाई वाली तो बात है ना, कि हम सुपर पावर हैं, तो जो पूछेगा, जो भी कोई काम करेगा वो हमसे पूछ के करेगा, और हम हमारे इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है। तो ये बड़ा अच्छा जवाब ईरान ने उनको दिया है कुछ दिनों में, कि तुम सुपर पावर हो सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे असले और बहुत सारे हथियार हो सकते हैं, लेकिन तुम खुदा नहीं हो। खुदा एक है और हम सब उसके बनाए हुए बंदे हैं। ताकतवर कमजोर कोई हो सकता है, लेकिन खुदा कोई नहीं हो सकता। दुनिया भर के लिए एक सीख भी है कि जो लोग सोचते हैं ना हम बहुत ताकतवर हैं और हम कहीं भी कैसे भी जुल्म कर देंगे, तो कोई ताकतवर नहीं होता। सुपर पावर बस एक है, और वो है खुदा, जो दुनिया का निजाम चला रहा है। हजारों जहाज फंसे हुए हैं और हमको लग रहा है कि सिर्फ तेल की और गैस की दिक्कत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैं बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताता हूँ कि हमको जो लग रहा है ना कि सिर्फ गैस की दिक्कत होगी या फिर तेल की दिक्कत होगी, तो मैं डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी सिर्फ टैंकर्स ही फंसे हुए नहीं हैं, सारे हर तरह के जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे जहाज जो अनाज इधर उधर करते हैं वो भी फंसे हुए हैं। ऐसे जहाज जो मेडिसिन या और ज़रूरतों का सामान जो कंटेनर शिप्स पर आता है वो भी फंसे हुए हैं। हज़ारों जहाज, आप समझ रहे हो। उसके बाद अगर आप सिर्फ बात करें तेल की, हमको लगता है कि तेल में अगर फंसा हुआ है तो सिर्फ तेल, जो हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा या हमें गैस नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा फैक्टर है। जब वो क्रूड ऑयल होता है ना, जब कच्चा तेल आता है, तो कच्चा तेल जो होता है ना, सिर्फ अपने आप में ही एक सिस्टम है। उससे ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हमारी डेली लाइफ में ऐसी हैं कि जिनके बिना हम जी नहीं सकते। जब वो उसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरीज में कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, तो उसी में से निकलता है सबसे पहले एलपीजी निकलता है, जो हमारी गैस काम आती है खाना बनाने के लिए। उसके बाद निकलता है पेट्रोल। पेट्रोल 20% निकलता है क्रूड ऑयल का, लेकिन पेट्रोल कितना ज़रूरी है मुझे बताने की जरूरत है। उसके बाद निकलता है नैफ्था। नैफ्था मतलब जो टी शर्ट्स हमारी बनती है ना, जो प्लास्टिक ज़्यादातर जिसका रॉ मटेरियल होता है टी शर्ट्स वगैरह का, वो निकलता है। उसके बाद निकलता है एविएशन फ्यूल, जो प्लेन्स में फ्यूल होता है, जो एरोप्लेन्स में यूज़ होता है ना, वो वाला फ्यूल निकलता है। उसके बाद निकलता है डीजल। डीजल एक तरह से रीढ़ की हड्डी है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो अगर इंडस्ट्रीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली पब्लिक पर ही आएगा सब। उसके बाद निकलता है हैवी फ्यूल ऑयल। हैवी फ्यूल ऑयल हैवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और वो जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स, उसके इंजन जो हमारे शिप्स होते हैं, उनको चलाने में काम आता है। तो अगर वो कम निकलेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, फिर से पब्लिक पर आएगा। फिर निकलता है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेट जिससे इंजन के पार्ट्स लुब्रिकेट होता है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी अगर रहेगा तो जो भी हर कहीं तो इंजन ही है आजकल, तो वो अगर महंगा होगा फिर से पब्लिक पे आएगा, क्योंकि सारा कुछ आना पब्लिक पर ही है। महंगाई अगर कुछ भी आएगा, कुछ कम होगा, कुछ देर से आएगा, कुछ मुश्किलातों से आएगा, कुछ घूम कर आएगा, कॉस्ट बढ़कर आएगा, तो वो सारा कुछ पब्लिक से तो लिया जाएगा। कोई भी नहीं है। ये लीडर्स तो सब लड़वाने में लगे हैं,
सारा कुछ पब्लिक से लेंगे कि अब महंगा हो गया है, अब दो, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें 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 गैस नहीं मिलेगी या हमें तेल नहीं मिलेगा। ये जो जंगें होती है ना, इन जंगों से बड़े नुकसान होते हैं। ये तो अपने अपने घमंड में, अपने ईगो में लीडर्स लोग तो लड़वा बैठते हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं ईरान की वजह से हो रहा है, ईरान ने किया है स्टेट ऑफ, अरे भाई ईरान के पास वही तो है, बस स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, जो उसके पास जैसी पावर है वो इस्तेमाल करेगा, जिस तरह से भी है। तुम्हारे पास जो है तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पास वो है, उसने बंद कर दिया ताकि दुनिया को पता लगे, दुनिया बोले कि हाँ ये जंग रुकनी चाहिए, या फिर क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। अगर ये जंग ज़्यादा चलती है तो जो आम इंसान है ना, आम लोग हैं, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है कि नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हीं का होना है। ये लोग तो अपनी कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, लेकिन आम पब्लिक जो है ना, वही परेशान होगी। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते इंसान, कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। ये टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको मैं हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन उसकी जान को नहीं बचा पाए थे हम लोग। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, 2 लोग फिर से कार्ड बांटने के लिए, पता नहीं कितने लोग, ये तो हमें पता लगता है बस खबर से, 2 लोग फिर से कार्ड बांट रहे थे शादी के और चले गए। हिम्मत दिखाओ यार, क्यों नहीं दिखा रहे हो हिम्मत? अरे जो तुम्हारा अपना होगा आ जाएगा भाई, जो अपना नहीं होगा उसको अपनी खुशी में बुला के क्या करोगे? हिम्मत दिखाओ। मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई, मेरे घर में कोई भी शादी हो रही है मैं व्हाट्सएप करूंगा, जिसको आना होगा, जो मेरा अपना होगा वो मेरी खुशी में आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा। अब बहुत से लोगों ने पहले कहा अरे कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो आप, इसका मतलब तो शादी में जो लोग आएंगे उनके साथ भी हादसा हो सकता है। भाई ये दिमाग थोड़ा कमजोर है क्या? एक बार कहीं जाया जाए और 2 बार जाया जाए तो हादसे के चांसेस ज्यादा कहाँ होते हैं? खुदा ने हमें दिमाग दिया है ना, टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो आप लोग? दिमाग दिया है ना खुदा ने इस्तेमाल करने के लिए कि हाँ यार हम ऐसा कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं किसी की जिंदगी। भाई व्हाट्सएप पे मान लो, शादी के घर वैसे ही बहुत काम होते हैं लोगों को, अगर व्हाट्सएप पे मान लोगे तो लोगों के कामों की आसानी भी होगी। और तुम उनको अगर सच में अपना मानते हो, उनकी खुशी को खुशी समझते हो, तो फिर उनका साथ भी दे दोगे इस तरह से तुम कि भाई मत आओ, अपने काम देखो, आप अपनी खुशी है अच्छे से मनाओ, हम आपकी खुशी में आ जाएंगे, ऐसे ही मान जाएंगे व्हाट्सएप के कार्ड से। भाई दिखाओ ना। अब लोग कह रहे हैं जिसकी जहां मौत लिखी है वहां तो आनी आनी है। भाई हाँ बिल्कुल लिखी है, लेकिन क्या पता खुदा ने किस्मत में ये लिखा हो कि अगर ये वहां जाएगा तो मरेगा, अगर नहीं जाएगा तो नहीं मरेगा। ऐसा भी तो किस्मत में लिखा हो सकता है ना। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं करो कम। शादी के कार्ड, क्योंकि मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि फिर से आप लोगों को याद दिलाऊं, ईद आ रही है, शादी का फिर से सीजन आ रहा है, कार्ड फिर से बटेंगे और फिर से हादसे होंगे। बचा लो इन हादसों को यार, मत छपाओ, व्हाट्सएप का कार्ड बनाओ और लोगों के पास भेजो, कहो आ जाओ, हम आपके अपने हैं, हम आपको दिल से इनवाइट कर रहे हैं। और आप अगर अपना समझते हो, आप अगर हमारी खुशी में खुश हो रहे हो, तो हमारी खुशी में दिल से शामिल होने के लिए आ जाओ। जो अपना होगा वो आ जाएगा और जो अपना नहीं होगा उसको बुला कर भी क्या फायदा।